नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी पेशेंट से जी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो भारत के नदी अपवाह तंत्र से संबंधित है। तो इसमें आज भाग 2 देखेंगे दोस्तों, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कल की वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और आज 30 प्रश्न फिर से भाग 2 के रूप में है वो लाया गया। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। और हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से जुड़कर इस वीडियो का पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? कावेरी, यमुना, सोन, ताप्ती, रिहंद। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ताप्ती नदी है क्या है दोस्तों, आपका विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कोसी नदी या फिर दामोदर नदी को? तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दामोदर नदी है उसको बंगाल का शोक के नाम से है वो जाना जाता है। इसी प्रकार से अगर बिहार का शोक के नाम से जो नदी जाना जाता है दोस्तों उसको कोसी नदी है वो कहा जाता है। उड़ीसा का शोक के नाम से महानदी को जाना जाता है और साथ में असम के शोक के नाम में आपका ब्रह्मपुत्र नदी है वो आता है ना। कारण क्या है, शोक कहने का कारण क्या है जी? क्योंकि यह जब वर्षा होते के टाइम में होता है दोस्तों, तो ये सर्वाधिक मार्ग क्या है परिवर्तन करता है ना, जिसके वजह से क्या है ये अलग अलग क्षेत्र में है फैल जाता है, जिसकी वजह से विनाश है वो हो जाता है और बाढ़ के वजह से आने से वहाँ की जितने भी जो कृषि योग्य भूमि है वो खराब हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर इनको शोक है वो कहा जाता है। साथ में यहाँ पर जितने भी नदियों के तीर में जो किनारे बसे गांव, शहर, कस्बे है उनको भी पूरा तरह से डुबा देता है ना। इस वजह से इन नदियों को शोक है वो, उस राज्य का शोक है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को, यमुना नदी को, महानदी को या फिर दामोदर नदी को? तो बंगाल का शोक के नाम से दोस्तों आपका जो दामोदर नदी है उसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी नदी व राज्य सुमेलित नहीं है? महानदी ओडिशा, पेरियार नदी केरल, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, कोसी बिहार, साबरमती मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर कौन सा नदी है दोस्तों जो राज्य दिया गया है उसके साथ में है वो उस राज्य में बहती है? तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ही साबरमती नदी दोस्तों। यहाँ पर क्या है मध्य प्रदेश है जो कि क्या है गुजरात राज्य में क्या है बहता है ना। यह जो साबरमती है वो गुजरात राज्य में बहता है, ना कि मध्य प्रदेश में। महानदी की बात करें तो दोस्तों ये महानदी है वो सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है ना। और साथ में ये 286 किलोमीटर अपन छत्तीसगढ़ में बहता है और बाकी है जो उड़ीसा राज्य में है वहां पर है वो बहता है ना। पेरियार नदी है नदी केरल में बहता है। कृष्णा नदी है आपका महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक है वो बहता है और साथ में कोसी नदी है वो बिहार में है वो बहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए सूची 1 में नदियों की जो विशेषता है उनको बताया गया है और सूची 2 में है नदी का नाम दिया है, तो उनकी विशेषता और नदियों को आप यहाँ पर है सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी है ना, वो आपका क्या है गंगा नदी है वो आ जाएगा। सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी है वो गंगा नदी है। साथ में दूसरा में दिया है सर्वाधिक जल अपवाहित करने वाली नदी है, तो इसमें आपका ब्रह्मपुत्र नदी है वो आ जाता है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी में दोस्तों आपका यहाँ पर जो ताप्ती नदी है वो आ जाएगा और मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली नदी में आपका लूनी नदी है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है? कावेरी नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी या फिर ताप्ती नदी? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कावेरी नदी पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी है दोस्तों। यहाँ पर जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है दोस्तों
और वो क्या करते हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो उसमें आपका कावेरी नदी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, ये है जो बंगाल की खाड़ी की ओर क्या है जाकर गिर जाती है, वहां पर है मुहाना है वो हो जाता है। तो ये पूर्व दिशा की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। साथ में अगर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करें, जो क्या करता है अरब सागर में जो गिरने वाली होती है ना, तो उसमें नर्मदा आता है, ताप्ती नदी आता है, मांडवी नदी आती है, साबरमती और पेरियार नदी है वो आती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी या फिर महानदी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ताप्ती नदी है दोस्तों, जो कि अरब सागर की ओर गिरती है, मतलब पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है ना। उसमें आपका एक है आपका नर्मदा, है ना, दूसरा है आपका ताप्ती, ताप्ती आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा शरावती, शरावती नदी है वो, और पेरियार नदी है वो, पेरियार नदी है ना, ये साबरमती और पेरियार नदी है, ये क्या है आपके पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दार्जिलिंग में किस नदी के तट पर चाय की खेती की जाती है? तीस्ता नदी, सुरमा नदी, मानस नदी या फिर लोहित नदी। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीस्ता नदी है दोस्तों, जहाँ पर चाय की खेती है वो की जाती है, उस नदी के जो तट है, तीस्ता नदी के तट में है ना, वहां पर चाय की खेती है वो किया जाता है। साथ में तीस्ता नदी है दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, उनकी क्या है सहायक नदी के रूप में जाना जाता है, जिसके दोनों तरफ क्या है तटीय क्षेत्र पर क्या है चाय की खेती है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ से, निम्न में से कौन सा डेल्टा दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों का बसेरा है? कच्छ की खाड़ी, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या फिर सुंदरवन डेल्टा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुंदरवन का डेल्टा है दोस्तों, जो दुनिया के सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगलों का बसेरा के नाम से है वो जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है वो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से जो डेल्टाई भाग बनता है एक बृहद क्षेत्र में, उसको सुंदरवन के डेल्टा के नाम से है वो जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत बड़ी मैंग्रोव जो पौधे हैं उनका है यहाँ पर क्या होता है जनन होता है, और वो पैदा लेते रहते हैं, और उसी इन्हीं की जो एक बसेरा है वो पूरा बृहद फैलाव की वजह से उसके मैंग्रोव जंगलों का बसेरा के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या फिर चंबल नदी। तो कौन सा है दोस्तों जो उत्तर दिशा की ओर है वो बहने वाली होती है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चंबल नदी है दोस्तों क्या कहते हैं जो उत्तर दिशा की ओर है वो बहती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित नदियों में से किसके पास सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ताप्ती नदी, महानदी, ब्राह्मणी नदी, कृष्णा नदी या फिर कावेरी नदी। तो यहाँ पर जो जल ग्रहण क्षेत्र क्या है किसके पास है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्णा नदी के पास क्या है सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है वो कृष्णा नदी के पास है वो आता है। यहाँ पर महानदी है दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से नदियों का दक्षिण से उत्तर की ओर का कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन ए में दिया है चंद्रगिरी, सावित्री, तापी और नर्मदा। ऑप्शन बी में दिया है तापी, नर्मदा, सावित्री, चंद्रगिरी। ऑप्शन सी में दिया है नर्मदा, तापी, चंद्रगिरी, सावित्री, और डी में दिया है सावित्री, चंद्रगिरी, नर्मदा और तापी। तो यहाँ पर जो उत्तर की दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी इधर है ना, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जो बहने वाली नदियां हैं दोस्तों, उसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर चंद्रगिरी है ना, ये दक्षिण के से, उसके बाद फिर आपका ये दक्षिण में आपका यहाँ पर चंद्रगिरी आ जाएगा, फिर सावित्री नदी है, फिर तापी नदी है, और फिर लास्ट में आपका नर्मदा नदी है। तो ये इसका जो फ्लो होगा दोस्तों वो इस प्रकार से होगा, दक्षिण से लेकर आपका उत्तर दिशा की ओर है वो बहने वाली नदियों का क्रम में आपका ये ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 दिए हैं और सूची 2 दिए, उसको आपको यहाँ पर मिलान करना है और आंसर है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए सूची 1 में आपका भारत का जो प्रमुख नगर है उनको दिया गया है और दूसरा सूची में नदियाँ जिनके किनारे वे बसे हुए हैं तो उनके शहरों के नाम है वो दिया गया। तो इसको आपको मिलाकर जो कूट है आंसर है उसके आधार पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका लुधियाना है ना, लुधियाना के तट पर दोस्तों आपका जो सतलज नदी है ना, सतलज नदी के तट में यहाँ पर सॉरी लुधियाना बोल दिया था, है ना, सतलज नदी के तट पर लुधियाना शहर है दोस्तों, वो बसा हुआ है। मूसी नदी यहाँ पर हैदराबाद है दोस्तों, वो मूसी नदी के तट पर है, वो बसा हुआ है। नासिक की बात करें तो नासिक है वो गोदावरी नदी के तट पर है, वो बसा हुआ है। और आपका जो कोटा है दोस्तों वो चंबल नदी के तट पर है, वो बसा हुआ शहर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लुधियाना किस नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना नदी के, कृष्णा नदी के, गंगा नदी के, या ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर सतलज नदी के? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सतलज नदी के जो तट है दोस्तों वहां पर है लुधियाना है शहर है वो बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारत का नदी द्वीप जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है वह कौन है? ये 2017 में प्रश्न है वो पूछा गया था दोस्तों सीजी व्यापम के द्वारा। तो उस टाइम है इस प्रश्न को पूछा गया था, 2017 में जो जिला घोषित किया गया था उनके आधार पर बताया। तो निकोबार है अंडमान एवं निकोबार, शिलांग मेघालय, कोकझार असम, या फिर माजुली असम में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कौन सा जिला है जो घोषित किया गया था उस टाइम, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया उसके आधार पर यहाँ पर कौन है, माजुली है वो असम में है। यह क्या है, माजुली एक द्वीप है दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के नाम से है वो जाना जाता है माजुली को। तो इन्हीं के आधार पर है जिले का गठन है वो किया गया था। नदी द्वीप है ना, ये नदी द्वीप है ना, माजुली क्या है, नदी द्वीप है। तो इन्हीं के आधार पर यहाँ पर जिले का गठन है, माजुली जिला का गठन है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इनमें लाल नदी के नाम से कौन जाना जाता है? इनमें जो लाल नदी है दोस्तों उसको किस नदी है वो जाना जाता है? यमुना नदी, व्यास नदी, रावी नदी, सतलज नदी, या फिर चिनाब नदी? तो यहाँ पर लाल नदी के नाम से दोस्तों आपका जो सतलज नदी है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए माजुली क्या है? खनिज का नाम, नदी द्वीप का नाम, जल प्रपात का नाम, या फिर जनजाति का नाम? तो ये माजुली है दोस्तों वो नदी द्वीप का क्या है, नाम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर हिमालय से कटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी है? सतलज नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा, या फिर सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना? यहाँ पर जो हिमालय से कटकर आने वाली जो नदियां हैं दोस्तों उनमें कौन कौन सी नदियां आएंगे? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी है, इनका उद्गम है वो हिमालय से है वो आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन से है? तिब्बत, चीन, बांग्लादेश, भारत? यहाँ पर भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, या फिर नेपाल? तो यहाँ पर जो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है उनका जो बहाव क्षेत्र है वो क्या है, तिब्बत का पठार है वहां से दोस्तों इसको इसका क्या है उद्गम होता है, और इसको तिब्बत में ये सांगपो के नाम से है वो जाना जाता है। फिर चीन के भाग में आता है, फिर बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश में है ना, बांग्लादेश भारत आता है, सॉरी भारत और फिर बांग्लादेश में है वो आता है। यहाँ पर जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आने के बाद ये बंगाल के खाड़ी में जाकर है वो गिर जाती है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर, राप्ती, लुधियाना, रावी, जबलपुर, नर्मदा और सूरत तापी? तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो कौन सा है? तो यहाँ पर जो लुधियाना दी है दोस्तों वो रावी नदी दी है वो गलत हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही अनुक्रम कौन सा
है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम है बोला गया है दोस्तों, बड़े से छोटे की ओर, है ना। तो इसको आपको जमाना है, पहले बड़ा आ जाएगा फिर छोटा आ जाएगा लास्ट में, है ना। तो ये अवरोही क्रम है, इसको जमाना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनका तो है जो ऑप्शन दिए है वे बी है। सबसे पहले गोदावरी, फिर नर्मदा, महानदी और तापी, है ना। इनके क्रम है वो बिल्कुल सही है, अवरोही क्रम में जमा हुआ है गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, महानदी और तापी नदी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सूची 1 नगर और सूची 2 समीपवर्ती नदी का सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका देखिए जो बैतूल दिए है, बैतूल दिया है दोस्तों, ये इंद्रावती दिया है, जगदलपुर दिया है, नर्मदा दी, जबलपुर, क्षिप्रा, उज्जैन और ताप्ती नदी है वो दिए गए। तो इसको हमें सुमेलित करना है, नगर और जो समीपवर्ती नदी है उनको सुमेलित करके है हमें आंसर है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका बैतूल है ना, बैतूल है ये क्या आ जाएगा, ताप्ती नदी में आ जाएगा। जगदलपुर है वो आ जाएगा आपका इंद्रावती में आ जाएगा। जबलपुर है ना, जबलपुर है ये नर्मदा में आ जाएगा। उज्जैन है में यहाँ पर है क्षिप्रा नदी है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर हिमालय पार की नदियां हैं, सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंगा। तो हिमालय पार की जो नदियां है दोस्तों वो कौन कौन है, जहाँ से इनका उद्गम हुआ है वो क्या है, कौन कौन से है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और सतलज है। ये जो नदियां है दोस्तों तिब्बत के पठारी इलाका से है, वहां पर है से है इनका उद्गम है वो हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, सहायक नदी और मुख्य नदी, है ना। तो कौन से नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, उसको आपको मेल है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका है ना, चंबल दिया है, नर्मदा दी है, सोन, यमुना दी है और मानस है वो ब्रह्मपुत्र नदी है वो दिया हुआ है। तो इसको मेल करके है वो बताना है। तो यहाँ पर जो आपको विचार करना है वो क्या है, यहाँ पर जो देखिए आंसर भी दिए हुए ए बी और सी युग्म में से कौन सा से सुमेलित है या फिर नहीं। तो जो सुमेलित नहीं है दोस्तों या फिर है उसको आपको बताना है। यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन सी है ना, वो सी है वो बिल्कुल सही, मानस है वो ब्रह्मपुत्र नदी में है वो सुमेलित है, बाकी नहीं है। क्योंकि जो चंबल है वो यमुना का है और तथा जो सोन नदी है वो गंगा की क्या है, सहायक नदियां है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा या फिर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा। तो यहाँ पर जो अवरोही क्रम है दोस्तों उसके आधार पर हमें जो सबसे बड़ा जो लंबाई है ना, सबसे बड़ा लंबाई है उनको पहले रखना है और जो सबसे छोटा है उनको बाद में है वो रखते हुए जाना है। तो यहाँ पर जो अवरोही क्रम है इसका मतलब है यही होता है, बड़े से छोटे की ओर हमें जाना है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है दोस्तों यहाँ पर कितना है, 2880 किलोमीटर है। उसके बाद गंगा नदी है, इनके जो लंबाई है वो 2510 किलोमीटर है। फिर आपका गोदावरी नदी है वो 1465 किलोमीटर है और साथ में नर्मदा नदी है, उनकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन है दोस्तों वो कौन कौन से में दिख रहे हैं, तो ये है आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए है, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र है यहाँ पर आ जाएगा, फिर गंगा नदी, फिर गोदावरी और फिर नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से, जमुना के नाम से, मेघना या फिर शांगपो के नाम से। तो बांग्लादेश में दोस्तों जो आपका गंगा नदी है उनको पद्मा के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, पद्मा, जमुना, मेघना या फिर शांगपो। तो यहाँ पर जो देखिए दोस्तों गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है ये दोनों क्या है, बांग्लादेश में आकर है वो मिल जाती है और फिर उसके बाद है ये मेघना के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है,
सिंधु नदी का, सतलज नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी, या फिर इनमें से सभी का। यहाँ पर तो तिब्बत से दोस्तों इन सभी नदियों, तीनों नदियों क्या है वो उद्गम स्थल है तिब्बत है ना, यहाँ पर मानसरोवर झील के पास से ही इन तीनों नदियों का उद्गम है वो वह। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों जो क्या है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का निर्माण है करते हैं, जिसका नाम है माजुली। इसको दोस्तों 2024 में अभी है ना, अभी रिसेंट में जो फरवरी में जो पीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें इस प्रश्न को है वो पूछा गया प्रश्न है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक के नाम से है जाना जाता है? गंडक को, कोसी को, सोन नदी, या फिर गंगा नदी को। तो बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोसी नदी। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।